ओम नमः शिवाय। भैरव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुने। भैरव का अवतार कैसे हुआ उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जानते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे लोकनायक, आदित्य तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले कि मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निर्वर्तक हूं। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहां स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन दोनों की इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रवण ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा कि परमेश्वर शिव सनातन और स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी अर्धांगिनी शक्ति हैं। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न हैं। ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का ज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हुई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत देव्यमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले कि हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तक चढ़ी काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुनि, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्री मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए और अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर से प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसी में जा पहुंचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त करता है। अब आगे सुनिए भगवान शंकर का सर्व अवतार। भगवान शंकर के भैरव अवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा कि हे महामुनि, भगवान से उत्तोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक
अपरिमित शिव अवतार हुए हैं, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का संहार किया और भगवान शंकर ने सर्व अवतार धारण करके उसके द्वारा नरसिंह को शांत किया था। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा का वर्णन सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है कि नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नामक एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन सुचिमती ने अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का गृहपति नाम रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक के हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली तथा अग्नि द्वारा आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक सप्त होकर रुदन करने लगे। उनका रोते देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं महामृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहां शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि के रूप में विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय कभी नहीं रह जाएगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुनि, ऐसा कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गई। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अगन्य अवतार का भी वर्णन किया, जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं। वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरित करते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार कर देता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए यह अग्नि परम कल्याणकारक है। अब आगे सुनिए भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब आप शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अविष्ट पद प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर हैं, जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विदेश के रूप में हुआ है। इनकी महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी महाशक्ति छिन्न मस्तिका गिरजा है।
सातवें अवतार का नाम धूमवान है, इनकी शक्ति धूमावती है। आठवां अवतार बबलामुख है, जिनकी शक्ति बगलामुखी है। नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी है। 10वां अवतार कमल नामक शंभु है, इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमान अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि हे महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की, इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने अपने विचित्र चरित्र किए। हे मुनि, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है कि जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्रपुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते से स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा कि हे मुनि, कपि श्रेष्ठ हनुमान ने जब सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो संपूर्ण अविष्ट फलों का दाता है तुमसे वर्णन कर दिया। भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार। सनत कुमार जी, आओ आप महेश्वर के पिप्पलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देव ऋषियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। तो त्वष्टा ने तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृतासुर को उत्पन्न किया है। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूं, वह सुनो। जो दधीची नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। और फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृतासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर
देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंची और वहां इंद्र से विनम्र करके होकर दधीचि को प्रणाम किया। दधीचि ने देवताओं के अभिप्राय को जानकर अपनी पत्नी सुरवचा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा कि हे महामुनि, हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृतासुर का सिर काट डाला। उधर दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुरवचा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्होंने साप देते हुए कहा कि हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुरवचा से कहा कि हे प्राज्ञी, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है। तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। सर्व का को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोग जाने की इच्छा वाली सुरवचा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पति लोग जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुरवचा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु तथा देवतागण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिप्पलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिप्पलाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे संसार रहित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिप्पलाद ने राजा अरण्य की कन्या से उनका विवाह करा दिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनेश्वर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अब भूभेत्वस अवतार, विभिक्षु वार्ता अवतार आदि का कथाओं का वर्णन करके विशेष रूप में प्रस्तुत किया। अब आगे भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। इसके पश्चात नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रता के कारण शैशव अवस्था से ही माता पिता के साथ मामा के घर में रहते थे।
एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को शील पर पीसकर उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने को दिया। उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले कि यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा कि बेटा, हम लोग वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्प आदि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघकर कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारता तो प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमरतत्व तथा अपने गढ़ों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताई। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश अवतार का विवरण किया। अब आगे भगवान शिव के किरात अवतार का वर्णन सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किरात अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है। पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन कृष्ण की सम्मति और व्यास जी के आदेश से शास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में संलग्न थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर सूकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढाने लगा। उसकी भयंकर गुरगुराहट से 10 दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके प्रकट हुए। सूकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उस पर सर संगान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शूकर रूपधारी दानव मुख पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शूकर के पास पहुंचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेश्वर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। परंतु तुम तो इतने कृतज्ञ हो कि तुम उपकार मानने के बजाय उनके बाण को चुराए ले जा रहे हो। यदि तुझे बाण की आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग लें, वे ऐसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकते हैं। इस पर अर्जुन ने कहा कि यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं तुझे जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूं। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी।
जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गढ़ों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीला में भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य और अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने को धिक्कारने लगे। उन्होंने पश्चाताप करते देखकर भक्तवत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले कि हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ और तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव ने पुनः वर मांगो कहकर नतमस्तक को उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा कि हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए हैं। आप जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। हे मुनि, इस प्रकार मैंने लीला में परम कौतिकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय।